टेबल कंसेप्ट जब भी हम लोग ऑफिस में कार्य करते हैं, चाहे प्राइवेट वर्क हो या सरकारी वर्क हो, तो हम लोग को कार्यालय में ऑफिस में टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग यहां पर क्लिक कर रहे हैं। यहां से अगर मान लीजिए चाहेंगे एक रो बना दे तो हम लोग एक रो आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग चाहेंगे, यहां हम लोग देख रहे हैं, यहां हम लोग देख रहे हैं 6 कॉलम और 3 रो बनाने की इच्छा होगा तो हम लोग यहां से बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 आप लोग का कॉलम हो गया। 1 2 3 हम लोग का रो हो गया है। अब हम लोग आगे समझते हैं इस पॉइंट को। इंसर्ट पर क्लिक करते हैं हम लोग। इस तरह से मैक्सिमम हम लोग चाहेंगे 10 कॉलम और 8 रो तो बना सकते हैं आसानी से। यहां से यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोग का 10 कॉलम हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग का रो हो गया है। अब हम लोग एक कंसेप्ट को समझते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं इस टेबल के अंदर मैक्सिमम हम लोग 10 कॉलम और 8 रो बना सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को आवश्यकता हो जाए 12 कॉलम और 12 रो बनाना पड़े तो यहां से बनाना संभव नहीं है। इसके लिए हम लोग यहां पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। इस कंसेप्ट को क्लियर कर ले छात्र। अब हम लोग इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं। यहां पर हम लोग 12 पूछ रहा है नंबर, यहां पर नंबर ऑफ कॉलम, कितना कॉलम आप लोग बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग 12 लिख दिए हैं। कितना रो बनाना चाह रहे हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 20 रो बनाना चाह रहे हैं, यहां पर 20 लिख दिए हैं। अब हम लोग ओके करते हैं। और इससे पूर्व हम लोग जो भी चीज टेबल बनाए उसको डिलीट करना चाहेंगे तो टेबल को डिलीट करने के लिए एक कंसेप्ट और छात्र समझ ले। उसको सिर्फ डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट नहीं होगी। इसे डिलीट करने के लिए हम लोग अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग टेबल डिलीट कर चुके हैं। इसको भी डिलीट करने की इच्छा होगा, शिफ्ट और डिलीट प्रेस करेंगे। इस तरह से इसको भी डिलीट करना होगा तो हम लोग सेलेक्ट करके शिफ्ट और डिलीट बटन प्रेस करेंगे। इस तरह से हम लोग जो भी 3-4 टेबल बनाए थे डिलीट कर दिए हैं। अभी वर्तमान टेबल हम लोग रहने देते हैं। और इसमें बहुत सारे हम लोग रो बना चुके हैं। चाहते इस रो को हम डिलीट कर दें तो यहीं पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे। यहां पर डिलीट लिखा हुआ है और यहां पर इंटायर डिलीट इंटायर रो हमको डिलीट कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग ये टेबल बना चुके हैं। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। इंसर्ट में जाते हैं। यहां लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल में ही फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो किया हुआ है। अब हम लोग यहां पर समझते हैं इस कंसेप्ट को। जैसे मान लीजिए 5 कॉलम है, 2 रो है, हम लोग यहां पर 3 रो कर लेते हैं। ठीक है, ऑटो फिट टू कंटेंट को समझते हैं। पहले फिक्स्ड कॉलम विड्थ को समझते हैं। क्लिक कर दिए। इस तरह से 1 2 3 4 5 कॉलम हम लोग का हो गया है और 3 रो बन चुका है। अब देखिए आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अब हम लोग देखिए इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं और हम लोग देखते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट पर क्लिक करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम 5 और नंबर ऑफ रो यहां पर 3 लेते हैं। ओके करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं जितना मीटर हम लोग लिखेंगे उसके अनुसार कॉलम का जो विड्थ है वो बढ़ेगा घटेगा। कम रहेगा तो कम ही जगह लेगा। इस तरह से इस कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहां पर ये ऑटो फिट टू कंटेंट समझ गए हैं। अब लोग हम लोग ऑटो फिट टू विंडो समझते हैं। यहां पर क्लिक करते हैं, 3 रो यहां पर लेते हैं हम लोग। फिर अब हम लोग यहां पर क्लिक करते हैं। इस तरह से देख रहे हैं जो हम लोग का विंडो है, जो विंडो का साइज हम लोग दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग जो है ये इतना 1 2 3 4 5 कॉलम जो है 5 कॉलम बना हुआ है और 3 रो। ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, ऑटो फिट टू विड्थ कंसेप्ट को समझ गए हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं ये इंसर्ट टेबल के अंदर ही फिक्स्ड कॉलम विड्थ कंसेप्ट समझ गए हैं
ऑटो फिट टू कंटेंट समझ गए हैं, ऑटो फिट टू विंडो कंसेप्ट समझ गए हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ने के लिए जो हम लोग का एक टेबल बना हुआ है, चाहते हैं इसको हम लोग डिलीट कर लें। सेलेक्ट कर लिए, शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया हम लोग, और हम लोग एक टेबल रहने देते हैं समझने के लिए। इसको हम लोग क्रॉस कर लेते हैं क्लिपबोर्ड को। इस तरह से हम लोग 5 कॉलम और 3 रो बना हुआ है। अब हम लोग इसमें कुछ लिखते हैं, जैसे मान लो इसमें हम लोग नेम लिख दिए, इसमें हम लोग क्लास लिख दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हम लोग चाहते हैं क्या कि इसमें 2 टेबल और बन जाए, 2 कॉलम हम लोग और बन जाए। तो राइट क्लिक करेंगे, यहीं पर हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और यहां पर लिखा हुआ है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। क्योंकि हम लोग को राइट बनाना है, राइट कर दिए। फिर एक और कॉलम बनाना है हम लोग को, तो यहां पर हम लोग राइट पर क्लिक करते हैं। इस तरह से एक और कॉलम हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए। यहां पर हम लोग लिखते हैं इंग्लिश, हिंदी, टोटल। इसको हम लोग लिख दिए। यहां पर जैसे मान लीजिए हम लोग नाम के रूप में जो है किसी का नाम राम कुमार, मोहन कुमार, सीता कुमारी। अब हम लोग रो बनाना चाहेंगे तो इसी जगह हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट रो बिलो कर देते हैं। इस तरह से हम लोग कर लिए। इस तरह से हम लोग नाम डाल दिए हैं और क्लास के रूप में जैसे मान लीजिए हम लोग 10th लिख देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू से हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कर दिए हैं। 12th लिखना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू कर दिए हम लोग। 9th लिखना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू कर दिए हैं। यहां 7th लिखना है, सिलेक्ट कर कंट्रोल इक्वल टू कर दिए हैं। यहां पर हम लोग 11th लिखना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू कर दिए हैं। अब हम लोग यहां पर एक कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए 10th, 12th, 9th, 7th, 11th जो लिखा हुआ है ये सब बड़ा अक्षर में टीएच किया हुआ है। अब हम लोग चाहते हैं ये सब छोटा अक्षर में लिखा जाए, तो कैसे करेंगे? जो भी अनट्रेन्ड छात्र होंगे उसको सिलेक्ट करके और यहां पर क्या करेगा, वो छोटा अक्षर में टीएच लिखेगा सम में जाके। तो इस कंसेप्ट को एक बार करने के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूं। सबको सिलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड की सहायता से चेंज केस का इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट F3 दबाएंगे, एक बार दबाए छोटा हो गया, फिर दबाएंगे बड़ा हो जाएगा। इस तरह से शिफ्ट F3 की सहायता से हम लोग आसानी से इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। चेंज केस का उपयोग आसानी से हम लोग कर सकते हैं, जो आप लोग को पूर्व वीडियो में हम इस कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। तो जैसा कि मान लीजिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपर केस करना होगा तो सबको बड़ा अक्षर में कर लिए, छोटा अक्षर लिखना होगा छोटा चेंज लोअर केस हम लोग कर देते हैं। इस तरह से हम लोग एक बार में सबको छोटा कर लिए हैं। चेंज केस के बारे में आप लोग को पूर्व वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। यहां सब्जेक्ट के रूप में जैसे मान लीजिए हम लोग 20 मार्क्स भर लेंगे समझने के लिए। टोटल अभी हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग इसको फास्ट करने के लिए कॉपी ही कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉपी कर लिए हैं। कुछ का चाहोगे तो चेंज कर लो। इस तरह से हम लोग डेटा को भर चुके हैं। अब हम लोग एक पॉइंट को समझते हैं। अब हम लोग इस टेबल कंसेप्ट को समझते हैं। तो समझने के लिए एक चीज और हम लोग वर्ड देख रहे हैं। तो जो ही हम लोग टेबल पर क्लिक करते हैं, टेबल से बाहर क्लिक करते हैं, तो
और टेबल पर क्लिक करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर डिजाइन टैब और लेआउट टैब हम लोग के सामने आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जब भी हम लोग टेबल पर क्लिक करते हैं तो डिजाइन टैब और लेआउट टैब दो महत्वपूर्ण टैब हम लोग के सामने ऑटोमेटिक चला आता है। जो ही बाहर क्लिक करते हैं तो वो हाइड हो जाता है। अब हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। पहले डिजाइन कंसेप्ट को समझ लेते हैं, डिजाइन टैब के बारे में, उसके बाद लेआउट टैब के समझते हैं, तब हम लोग इसमें आसानी से एक्सपर्ट हो सकते हैं। पहला डिजाइन टैब के बारे में समझते हैं। यहां पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं यहां से बहुत सारा हम लोग स्टाइल दिया हुआ है टेबल का। कोई एक स्टाइल हम लोग ले लिए हैं। अब हम लोग ये है तो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। और हम लोग कॉलम को बैंडेड चाहेंगे तो कॉलम को बैंडेड भी कर सकते हैं, कॉलम बाय कॉलम। ये क्लास हो गया, यानी कॉलम बाय कॉलम चाहते हैं कंसेप्ट को क्लियर कर ले तो हम लोग बैंडेड कॉलम पर क्लिक करेंगे। लास्ट रो को चाहते हैं हाईलाइट करना तो लास्ट रो पर क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट कॉलम को चाहते हैं तो फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल रो को चाहते हैं हाईलाइट कर ले, टोटल रो को हम देखिए यहाँ पर कुछ हाईलाइट हो गया, चेंज हो गया है। और हम लोग चाहते हैं बैंडेड रो कर दे तो हम लोग बैंडेड रो पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको सीख चुके हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन को। इस तरह से हम लोग यहाँ से टेबल स्टाइल में फॉर्मेट बहुत सारा ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है शेडो, तो शेडो कंसेप्ट को समझ ले। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग पहले नॉर्मल टेबल बना लेते हैं। नॉर्मल टेबल बनाने के बाद यहां पर हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये हम लोग मन के अनुकूल चाहते हैं क्या, जो हम लोग का जो है हिडन फाइल जो है, टाइटल जो है यहां पर अलग कलर का हो जाए। शेडो अपना मन से भी डालने के लिए हम लोग यहां से डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना मन से भी किसी रो को, जैसे मान सीता कुमारी लिखा हुआ है ये, ठीक है, इस रो को चाहते हैं हाईलाइट करना तो हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। इस तरह से हम लोग अपना मन से भी किसी रो को हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है बॉर्डर, तो इस चीज को समझे। अभी जैसे मान लीजिए हम लोग ऑल बॉर्डर कर देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं। आउटसाइड बॉर्डर में हम लोग जैसे मान लीजिए यहां से इसका मोटाई ले लिए। मोटाई लेने के बाद हम लोग ये कलर जो है, कलर मान लीजिए हम लोग चेंज कर लिए। कलर चेंज करने के बाद हम लोग अब इसका बॉर्डर देते हैं, या कंट्रोल जेड करते हैं, टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग यहां से आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में डिजाइन में जाते हैं। यहां से हम लोग का बॉर्डर लिखा हुआ है, ऑल बॉर्डर कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले तो हम लोग टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहां से करते हैं ऑल बॉर्डर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जो भी बॉर्डर हम लोग बनाए हैं यहां से कलर चेंज किए हैं, उसका मोटाई चेंज किए हैं। इस तरह से हम लोग का जो है बॉर्डर चेंज हो गया है। हम लोग चाहते हैं नॉर्मल बॉर्डर को रखें, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर क्लिक कर देंगे, हम लोग का नॉर्मल बॉर्डर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो भी मान लीजिए यहां पर टेबल में यहां पर हम लोग जो भी बॉर्डर बनाए हैं, सेलेक्ट किए हैं, हम लोग अपना मन से भी चाहते हैं इसको बना सकते हैं आवश्यकता के अनुकूल। जैसे मान लीजिए टेबल बनाए हैं, इसमें मान लीजिए थोड़ा सा सट गया है, इसको हटाने के लिए हम लोग इसको नीचे कर लेते हैं। ये ऊपर भाग गया है, तो इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। डिजाइन में जाते हैं, ड्रॉ टेबल में, इसे मान लिया हम लोग टेबल बना लिए हैं। अब हम लोग चाहते हैं क्या यहां बीच में एक डाल दे कॉलम, यहां से हम लोग एक डाल दे रो। और एक कंसेप्ट आप लोग को और बता दें, जो जब भी हम लोग टेबल बनाते हैं इसमें, तो एक चीज हम लोग डरे नहीं कि हम लोग का ये जो रो डालते हैं ये हम लोग को सीधा हो जाएगा या टेढ़ा हो जाएगा। हम लोग का ये सीधा ही रहेगा, जैसे भी बनाएंगे हम लोग का ये सीधा ही बनेगा। ठीक है, इसमें डरने की बात नहीं है। अपने मन के अनुकूल जो है हम लोग यहां से ये रो या कॉलम का ये ड्राइंग कर सकते हैं जब आवश्यकता हो हम लोग का। जैसे मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम डाला हुआ है,
इसको हम लोग कुछ को इरेज कर दें, यहाँ इरेजर की सहायता से भी हम लोग इरेज कर सकते हैं। जैसे मान इसको हटाना चाहेंगे, हट गया, हम चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक इरेज हो जाए, इरेज हो गया। हम लोग चाहते हैं नीचे वाला इधर वाला हट जाए, ये सब हट गया है, ये भी हट गया है। इस तरह से हम लोग डिजाइन टैब में जो कंसेप्ट है इसको समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग लेआउट में जाते हैं। लेआउट में अब हम लोग समझते हैं इस चीज को। यहां पर लिखा हुआ है पहला सेलेक्ट। सेलेक्ट कंसेप्ट को समझते हैं। सेलेक्ट सेल। अभी मान लीजिए हम लोग का क्लास जो हम लोग का ये सेल है, इस पर सिर्फ कर्सर दिखाई पड़ रहा है, हम लोग का क्लास सेल सेलेक्ट नहीं है। तो सिर्फ सेल को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम लोग सेलेक्ट सेल पर क्लिक करते हैं। अब हम लोग का सेल सेलेक्ट हुआ है, यहां से हम लोग कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए नेम के नजदीक हम लोग कर्सर लाए हैं, नेम सेल को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग माउस से भी इस तरह से कर सकते हैं। फिजिक्स को सेलेक्ट करने के लिए इस तरह से हम लोग यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज को कंसेप्ट क्लियर कर ले छात्र, यानी ऑप्शन के माध्यम से भी सिलेक्ट कैसे करेंगे उसको भी सीख ले। माउस से हम लोग भी सिलेक्ट आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये चाहेंगे कि हम लोग ऑप्शन के माध्यम से करें, इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जब मान लीजिए आप लोग का मन हो हम लोग को सिलेक्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है, इस तरह से कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे मान लीजिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर सिलेक्ट रो यहां से हो जाएगा। जहां मेरा वर्तमान कर्सर है वो जो पूरा रो को सिलेक्ट कर लेगा। अब मान लीजिए आगे ऑप्शन हम लोग देखते हैं सेलेक्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो हम लोग का कर्सर कहीं भी रहे, हम लोग एक बार यहाँ पर सेलेक्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, हम लोग का टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। टेबल को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, या हम लोग आसानी से यहां भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से छात्र स्टेप बाय स्टेप एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर ले, तब वो एक्सपर्ट हो सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ ग्रिड लाइन, इसको हम लोग समझते हैं। समझने के लिए पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे टेबल को। अब हम लोग क्लिक करते हैं। अभी हम लोग को स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है ग्रिड लाइन कंसेप्ट। इसमें इसको समझाने के लिए हम लोग डिजाइन टैब में जो हम लोग का ये कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब हम लोग यहां समझते हैं। टेबल को सिलेक्ट कर लिए हैं, लेआउट में गए हैं, व्यू ग्रिड लाइन लिखा हुआ है। अब देखिए हम लोग देखते हैं यहां से हम लोग का ग्रिड लाइन हट गया है। अब हम लोग फिर क्लिक करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर हम लोग का ग्रिड लाइन आ गया है। अगर हम लोग का ग्रिड लाइन बहुत सारे फॉर्मेट में जो टेबल का है उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ में दिखाई पड़ता है, तो हम लोग लाना चाहेंगे तो यहां पर क्लिक करेंगे, हटाना चाहेंगे तो हम लोग फिर यहां से क्लिक करेंगे, वहां से हट जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के लिए यहां पर एक प्रॉपर्टी ऑप्शन है। प्रॉपर्टी में हम लोग क्लिक करते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं इस चीज को, टेबल है, रो है, कॉलम है, सेल है, ये सभी कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ये 3-4 जो कॉलम है इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, डिलीट कॉलम में जाएंगे। डिलीट हम लोग का हो गया है। अब हम लोग समझते हैं किसको, यहां पर लेआउट के अंदर जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर टेबल में क्या देख रहे हैं, हम लोग अभी लेफ्ट साइड में है, टेबल सेंटर में चाहेंगे तो यहां सेंटर में कर सकते हैं। ओके करने के बाद हम लोग छोटा टेबल इसलिए बनाए हैं ताकि जब हम लोग लेफ्ट करेंगे तो पता चल सके, राइट करेंगे तो पता चल सके, और सेंटर करेंगे तो पता चल सके। इसको समझाने के लिए मैंने 4 कॉलम को डिलीट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं, फिर प्रॉपर्टी में जाते हैं। इस तरह से टेक्स्ट रैपिंग भी लिखा हुआ है, इस चीज को भी समझ ले। जैसे मान लीजिए नन पर है, नन है क्या हुआ अभी बाय डिफॉल्ट, हम लोग अराउंड पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस तरह से देखें टेबल के इर्द गिर्द मैटर हम लोग का आ गया है। इसको अच्छे से हम लोग क्लियर कर देते हैं। अब हम लोग जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लिए हैं, लेआउट में गए हैं, प्रॉपर्टी में गए, अब हम लोग अराउंड कर देते हैं। इस तरह से देखे हैं टेबल के इर्द गिर्द हम लोग का मैटर अपने आप एडजस्ट हो गया है। अब हम लोग टेबल में प्रॉपर्टी में जाते हैं,
यहां पर नन कर देंगे, क्या होगा देख लीजिए आप लोग। इस कंसेप्ट को भी मैंने क्लियर कर दिया। टेबल के इर्द गिर्द भी मिरर को ला सकते हैं, वहां से हटा भी सकते हैं। इस तरह से आप लोग अभ्यास कर लेंगे। अब हम लोग का जो कॉलम 4 था वो ले आते हैं, हम लोग कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। इस तरह से हम लोग बैक हो सकते हैं कंट्रोल जेड की सहायता से। इस तरह से हम लोग के बीच आ गया है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अब हम लोग के सामने लिखा हुआ है डिलीट ऑप्शन, डिलीट पर क्लिक करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है डिलीट सेल। हम लोग का जो वर्तमान कर्सर है देखिए क्या होगा, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये हम लोग का लेफ्ट सेल एडजस्ट हो गया है और यहां से यहां भाग गया है। कंट्रोल जेड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यहां लिखा हुआ है डिलीट कॉलम, ये पूरे कॉलम पर लेके चल दिया। कंट्रोल जेड करता हूं। अब हम लोग देखते हैं यहां पर डिलीट रो, ये पूरे रो को लेकर चल देगा जहां मेरा वर्तमान कर्सर है। नेम पर था, नेम पर मेरा कर्सर है, ये पूरे हेडिंग ही गायब हो जाएगा यहां से। इस तरह से हम लोग डिलीट रो कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। और इस तरह से हम लोग डिलीट टेबल भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। इस क्रिया को करने के लिए हम लोग माउस का राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहां से भी हम लोग अभ्यास कर ले। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। आगे लिखा हुआ है इंसर्ट एबव। इसका अर्थ जैसे मान लीजिए हम लोग का ये नेम क्लास फिजिक्स जो हम लोग का हेडिंग बना हुआ है, और हम लोग जैसे मान लीजिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लिए हैं। थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। चेंज कर दिए हैं। अब हम लोग समझते हैं लेआउट में इंसर्ट एबव कंसेप्ट को। जैसे मान लीजिए हम लोग का नेम जो रो है, हम लोग चाहते हैं इसके ऊपर एक रो हम लोग का इंसर्ट हो जाए, तो हम लोग इंसर्ट एबव क्लिक करेंगे। इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर, एक मेरा जो है ब्लैंक रो बन चुका है। हम लोग चाहते हैं जैसे मान लीजिए इसको मर्ज कर दे, तो आगे बताएंगे आप लोग को मर्ज करना। इंसर्ट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इंसर्ट बिलो कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए हम लोग रमेश कुमार के नीचे चाहते हैं एक रो मेरा और हम लोग का बन जाए, तो हम लोग इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे, एक रो हम लोग का बन चुका है। अब हम लोग आगे समझते हैं इंसर्ट लेफ्ट कंसेप्ट को। जैसे मान लीजिए नेम और क्लास के बीच है, हम लोग चाहते हैं एक रो हम लोग का, एक कॉलम हम लोग का बन जाए, तो हम लोग इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, एक कॉलम हम लोग का बन गया है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच है, हम लोग चाहते हैं क्या कि एक कॉलम और बन जाए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिजिक्स पर मेरा कर्सर है, तो हम लोग राइट कर देंगे, इंसर्ट राइट कर देंगे। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग आगे का जो कंसेप्ट है मर्ज कंसेप्ट को समझते हैं। मर्ज कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हम लोग एक ये जो नेम का हेडिंग है उसके ऊपर एक हम लोग रो बना लेते हैं। सभी सेल को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। मर्ज जो है हम लोग एक चीज और यहां पर समझ ले, जैसे मान लीजिए पहला नेम के ऊपर हम लोग का कर्सर है, अभी हम लोग का मर्ज सेल डिजेबल अवस्था में है, इनेबल नहीं है, एक्टिव नहीं है। ये तभी एक्टिव होगा जब हम लोग दो या दो से अधिक, अब देखिए दो सेल को सिलेक्ट किए हैं, ऑटोमेटिक यहां पर इनेबल हो गया, एक्टिव हो गया। तो मर्ज तभी होगा जब दो या दो से अधिक हम लोग का सेल सिलेक्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग को इतना दूर हम लोग को मर्ज करना है, तो हम लोग मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यहां पर मर्ज हो चुका है, और हम लोग चाहते हैं इसका कलर चेंज कर दे। आप लोग आराम से चेंज कर सकते हो यहां से आसानी से, नो कलर कर लीजिए, यहां से हम लोग कर लिए। अब हम लोग चाहते हैं यहां पर कोई दूसरा कोड लिखे, तो हम लोग लिख देते हैं यहां पर टाइप कर दिए। हम लोग चाहते हैं इसको सेलेक्ट करके कलर चेंज कर दे, हम लोग आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, साइज को भी बड़ा कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं। ये सब आप लोग को बता चुके हैं। अब हम लोग देखिए एक कंसेप्ट को आगे समझते हैं।
इस तरह से हम लोग मर्ज करना सीख चुके हैं। अब हम लोग स्प्लिट कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए टोटल यहां लिखा हुआ है, हम लोग इसमें चाहते हैं 3 कॉलम और बन जाए इसी सेल के अंदर। हम लोग स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम यहां पर 3 कर देते हैं, नंबर ऑफ रो चाहते हैं इसमें हम लोग 2 कर दें, ओके करते हैं। हम लोग देख रहे हैं यहां पर इस सेल में ही हम लोग का 3 कॉलम बन गया है और 2 यहां पर हम लोग का रो बन गया है। जहां जो आवश्यकता होगा उसका हम लोग उपयोग कर लेंगे आसानी से। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूं, चूंकि यह वीडियो लंबा हो रहा है और चूंकि एक एक कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ही। अगर आप लोग एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो थोड़ा समय देकर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, फिर दोबारा आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और आप लोग घर बैठे अपने कंप्यूटर पर आसानी से एक्सपर्ट हो सकते हो। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। इस तरह से हम लोग स्प्लिट करना सीख चुके हैं। अब हम लोग यहां पर ऑटो फिट कंसेप्ट जो लिखा हुआ है, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिक्स्ड कॉलम विड्थ कंसेप्ट को आप लोग को बता चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं, आप लोग को इसके इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, हम लोग कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं करेंगे, कोई भी ऑप्शन हम लोग स्किप नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोग एक्सपर्ट हो सके एमएस वर्ड में इस टैब के माध्यम से। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ हाइट और विड्थ कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लो मोहन कुमार पर मेरा कर्सर है, जैसे मान लीजिए आईमास कंप्यूटर पर मेरा कर्सर है, इसके हाइट को बढ़ाना चाहेंगे तो हम लोग देख रहे हैं इसके हाइट को बढ़ रहा है। यहां से हाइट कम करना चाहेंगे तो हम लोग आसानी से यहां से हाइट कम कर सकते हैं। यहां से विड्थ कंसेप्ट दिया हुआ है, विड्थ को भी कम बेस हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कम कर दिए, यहां से बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ गया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, फॉरवर्ड कंडीशन में चलाते हैं। इस तरह से हम लोग बैक जिस कंडीशन में है कंट्रोल जेड करके आ चुके हैं। अब हम लोग हाइट और विड्थ आसानी से यहां से, जैसे मान लीजिए इसका विड्थ बढ़ाना हो तो देखिए हम लोग विड्थ बढ़ा दिए, कॉलम का घटाना हो इस तरह से हम लोग घटा सकते हैं। और कॉलम का विड्थ और रो का हाइट हम लोग माउस की सहायता से भी कम बेस कर सकते हैं। इस तरह से खींच लेंगे, हमको कम बेस आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग ऑप्शन के माध्यम से भी किसी भी रो का हाइट, किसी भी कॉलम का विड्थ कर सकते हैं चेंज, और हम माउस से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम लोग का एक कंसेप्ट और समझ ले, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं फिलहाल। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं इस रो का हाइट जो है थोड़ा अधिक है, इस रो का हाइट थोड़ा और अधिक है, और इस रो का हाइट जो है थोड़ा कम कम है। हम लोग चाहते हैं प्रत्येक रो का हाइट जो है इक्विवेलेंट हो जाए, बराबर हो जाए, ताकि अच्छा लगे दिखने में। और कुछ कॉलम का भी हम लोग देख रहे हैं, हाइट किसी का कम है, किसी का अधिक है। अब सबको माउस से करने के लिए थोड़ा वक्त लग जाएगा, सबको कम बेस करना पड़ेगा। तो इसको एक बार में करने के लिए हम लोग कौन से कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम लोग टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट रो। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग रो का जो हाइट सबका है सबको बराबर कर दो, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और हम लोग चाहते हैं कॉलम को भी हाइट, ये विड्थ हम लोग का बराबर हो जाए। इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक करेंगे। जितना हम लोग का जगह है उसी में कॉलम का सबका हाइट जो है एडजस्ट हो गया है। अब हम लोग एक चीज देख रहे हैं, यहां पर ये सेल में एक चीज हम लोग देख रहे हैं, ये सेल थोड़ा इधर भागा हुआ है। हम लोग आसानी से माउस से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम कंसेप्ट को सीख चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑफिस में कार्य करने के लिए। अब हम लोग का बीच एलिमेंट कंसेप्ट है, इसको समझने का प्रयास करें। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे एलिमेंट में, जिसे समझिए इसको थोड़ा सा, ये 50 लिखा हुआ है यहां पर, देखिए इसको यहां पर क्या देखिए, सेंटर हो गया,
ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये इस तरह से यहां पर हम लोग बिलो कर लेते हैं, प्राइस को हम लोग ये कर लेते हैं। सेंटर। अब इसमें कंसेप्ट समझ में आएगा आप लोग को। अब देखिए, इसको मान लीजिए हमको लेफ्ट करना होगा, लेफ्ट कर दिए, राइट कर दिए, सेंटर कर दिए, सेंटर से बीच में कर दिए, सेंटर से राइट कर दिए, हम लोग लेफ्ट कर दिए बॉटम से। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अलाइन बॉटम सेंटर। बॉटम में ही सेंटर हो जाओ। यहां पर लिखा हुआ है अलाइन बॉटम राइट, राइट हो गया है। यहां हम लोग अलाइन सेंटर लेफ्ट, अलाइन सेंटर हो गया, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यहां से हो गया है, ये हम लोग अच्छा लगता है। और यहां पर टेक्स्ट डायरेक्शन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग का यहां पर कॉलम है। जब हम लोग के ऑफिस में जब कॉलम की संख्या अधिक हो जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग चाहते हैं इतना कॉलम और बना लें, इंसर्ट करते हैं आप लोग को समझाने के लिए। ये हम लोग का इधर भाग चुका है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग कर लिए हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग का ये विषय का नाम समझने के लिए हम लोग यहां पर डालते हैं कुछ में, इस तरह से देख रहे हैं कॉलम की संख्या अधिक है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग का जगह कम है। तो इस कंडीशन में हम लोग एमएस एक्सेल में भी टेक्स्ट डायरेक्शन का उपयोग करते हैं, वर्ड में भी करते हैं। बहुत सारे छात्र या छात्राएं इस कंसेप्ट को नहीं जानते हैं, समझ ले। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग का ये डिजिट में कम जगह ले रहा है ये, और तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये सभी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए डायरेक्शन हम लोग चेंज कर दिए हैं। अब हम लोग सभी कॉलम को सिलेक्ट कर लिए हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर एक कंसेप्ट आप लोग को बताए हैं, ध्यान से देखिए, ऑटो फिट कंटेंट। अब आप लोग गौर कीजिए, थोड़ा देर पहले लगता था कि कैसे कॉलम हम लोग एडजस्ट करेंगे, अभी हम लोग आसानी से और चाहेंगे तो और एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पर इंसर्ट राइट कर देते हैं, और हम लोग कुछ को और सिलेक्ट कॉपी कर लेते, पेस्ट कर देते हैं यहां पर। इस तरह से अभी हम लोग और कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं इस कंसेप्ट का उपयोग करके आसानी से। अब जैसे मान लीजिए, और थोड़ा देर पहले लग रहा था कि कैसे हम लोग कॉलम को एडजस्ट करेंगे, इस तरह से हम लोग इसको उपयोग करना सीख गए हैं। हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, देखिए इतना लगता है कि इतना ही में होच पोच हो गया है। इस तरह से हम लोग टेक्स्ट डायरेक्शन करके मैक्सिमम कॉलम भी होगा तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। छात्र अभ्यास कर ले, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग पूर्वक कंडीशन में आते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन कंसेप्ट को समझ गए हैं। अब हम लोग यहां पर लिखा हुआ है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन कंसेप्ट कुछ समझ ले। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग केमिस्ट्री लिखते हैं, जैसे कोई भी चीज लिख रहे हैं, इंटरप्रेस किए फिर लिख रहे हैं, इंटरप्रेस किए फिर लिख रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं ये लाइन के थोड़ा सट के मेटर लिखा हुआ है। अभी आप लोग को समझाते हैं। यहां पर मान लीजिए टॉप से कुछ जगह छोड़ दें, 0.5 कर देते हैं, बॉटम से भी कुछ जगह छोड़ दें, 0.5 कर देते हैं, और लेफ्ट से भी कुछ जगह छोड़ दें,
यहां भी 0.5 कर देते हैं और राइट से भी 0.5 कर देते हैं। ओके करता हूं। अब आप लोग क्या देख रहे हैं, अभी चूंकि आप लोग को कंपाउंड की समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको 1 कर देता हूं। ओके करता हूं। देखो यहां पर हम लोग जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखे हैं, अभी हम लोग का पूरा मार्जिन नहीं छुड़ा हुआ है, फिर मार्जिन में जाते हैं और यहां पर जैसे मान लीजिए टॉप में 1 कर देते हैं। ओके करते हैं। टॉप से हम लोग का 1 इंच जगह छूट गया है। आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम। 0.6 कर देते हैं टॉप से। इस तरह से देखें टॉप से कुछ जगह छूट गया है और इसमें हम लोग लिखते हैं इस तरह से। इसमें जो हम लोग देखते हैं लेफ्ट से कुछ टॉप से हुआ और लेफ्ट से भी कुछ जगह चाहते हैं छोड़ दे। इसमें हम लोग लेफ्ट में चाहते हैं 1 कर दे पॉइंट, 1 इंच। देखिए लेफ्ट से हम लोग का 1 इंच जगह छूट गया इतना। तो इस तरह से हम लोग सेल का मार्जिन हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं सेल का मार्जिन जो है बाय डिफॉल्ट 0 करके भी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए यहां पर ये 0, तो जितना हम लोग का जगह है उतना आराम से ले लेगा। या थोड़ा बेटर चाहते हैं इसमें हम लोग लिखना चाहते हैं तो पूरा सट के लिखा रहा है, देख रहे हैं, तनिक भी जगह नहीं छूटा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कुछ जगह छोड़ के ही एडजस्ट करें, फिर हम लोग इसमें जाते हैं, जिसे मान लीजिए हिंदी वाला में जाते हैं, कम से कम 0.2 कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए कुछ जगह छूटा हुआ रहना चाहिए। अब देखिए तो हम लोग का इतना कट गया है। इस कंसेप्ट को थोड़ा समझें। जैसे मान लो इस तरह से हो गया है, तो प्रयास ये करना है हम लोग को लेआउट में जाके, सेल में जाके, ये लेफ्ट में 0.8 लिखा हुआ जगह छोड़ दिया है, 0.2 करते हैं। इस तरह से जगह इतना छोड़ के ही लिखाएगा। इसे मान लिखते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं, देख रहे हैं इस तरह से, यानी इतना कुछ जगह छूट के ही लिखाएगा। तो आप 0.1 भी कर सकते हैं यहां पर सेल में, कुछ कम ही जगह छोड़िए, या टॉप बॉटम आप लोग 0 भी कर सकते हो। लेफ्ट में मान लीजिए 0.1 कर दिए, राइट में 0.1 कर दिए। इस तरह से भी आप लोग सेट कर सकते हो। तो जो आवश्यकता होगा हर एक कंसेप्ट को समझ लीजिए, जब जो आवश्यकता होगा आप लोग इसका उपयोग कर लीजिएगा। अब आप लोग देखिए आगे की ओर कंसेप्ट हम लोग का है शॉर्ट का। तो शॉर्ट में हम लोग देखते हैं एक चीज को, जैसे मान लीजिए यहां पर राम कुमार है, मोहन कुमार है, सीता कुमारी है, सोनी कुमारी है, रमेश कुमार है। तो इसको हम लोग चाहते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए अल्फाबेटिकली नाम एडजस्ट हो जाए, तो सभी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग शॉर्ट में जाएंगे और यहां हम लोग देख रहे हैं कॉलम फर्स्ट लिखा हुआ है, हीडर रो डालेंगे। हीडर रो के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसे मान लीजिए हम लोग हीडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, इस रो को।
इस रो को डिलीट करने के लिए इंटायर रो कर देते हैं। हम लोग टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, शॉर्ट कंसेप्ट को समझते हैं। इसे मान लीजिए नेम जो हम लोग का कॉलम है, हम लोग चाहते हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, यानी ए वाला ऊपर है और बी वाला उसके बाद सी वाला। ओके करते हैं। इस तरह से देख रहे हैं, एम के बाद आर होता है, एस होता है, आर के बाद एस होता है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब हम लोग चाहते हैं जिसका हिंदी में जिसका हाईएस्ट नंबर है ऊपर रहे, लोएस्ट वाला नीचे रहे। अब हम लोग टेबल को सिलेक्ट करते हैं और हिंदी कॉलम में जाएंगे, हिंदी कॉलम में चले गए और यहां पर असेंडिंग है, माने हाईएस्ट वाला ऊपर, असेंडिंग का अर्थ यह हुआ बढ़ते क्रम में जाएगा तो लोएस्ट ऊपर में रहेगा, सॉरी असेंडिंग में जो सबसे कम वाला रहेगा ऊपर में रहेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं जिसका सबसे अधिक हो ऊपर रहे तो डिसेंडिंग करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं हिंदी में सबसे हाईएस्ट 99 है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। इस तरह से हम लोग MS वर्ड में टेबल के माध्यम से सॉर्टिंग कंसेप्ट भी कर सकते हैं। अब हम लोग यहां पर एक कंसेप्ट देख रहे हैं, रिपीट हीडर रो लिखा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का उपयोग जो भी कंप्यूटर हमारे समाज में छात्र सीखते हैं या ऑफिस में हो तो वो लोग कंफ्यूज करते हैं, नहीं कर पाते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग का 1 2 3 4 5 नाम है। इस तरह से अगर हम लोग को 20-25 नाम रहेगा, जैसे कंट्रोल सी करता हूं, हम लोग 1 मिनट कंट्रोल सी करता हूं, थोड़ा इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग को रो को। तो इंसर्ट रो बिलो कर लेते हैं, फिर हम लोग कुछ रो को और इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट रो बिलो कर लेते हैं, फिर कुछ और हम लोग कर लेते हैं, रो को इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग कर लिए हैं। हम लोग चाहते हैं चूंकि टाइप नहीं करना पड़े, कंट्रोल सी करता हूं और सब में पेस्ट कर देता हूं। आप लोग अपना अभ्यास कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोग पेस्ट कर दिए हैं। अब इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें तो छात्र आसानी समझ सकते हैं। हम लोग फिलहाल प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में क्या देख रहा है, ये हम लोग का, जिसे मान लीजिए यहाँ हम लोग देख कर पकड़ सकते हैं। पहला पेज में इस छात्र का 99 मार्क्स है, रमेश कुमार का, तो अंग्रेजी में 99 मार्क्स आया है, इसका हिंदी में 50 आया है, और इसका रमेश कुमार का केमिस्ट्री में 68 नंबर आया है, फिजिक्स में 50 आया है। मगर यहां पर हम लोग सेकेंड पेज में जाते हैं, इस पेज में जाते हैं। अब हम लोग 22 नंबर जो आया है ये किस विषय का है, 25 नंबर जो आया है मोहन कुमार का, ये किस विषय का है, 69 ये किस विषय का है। क्योंकि हीडर तो है नहीं, हेडिंग तो है नहीं, इस जगह बहुत सारे लोग कंसेप्ट कंफ्यूज करते हैं। ऐसा एक्सेल में ही लोग करते हैं। वर्ड में करने के लिए आप लोग को बताते हैं कंसेप्ट को। आप लोग जो रो को आप लोग रिपीट करना चाहते हैं उस रो को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा आसानी से। आप लोग माउस से भी कर सकते हैं, इसे कीबोर्ड से भी हम लोग कर सकते हैं सिलेक्ट। जैसे मान लीजिए इस तरह से सिलेक्ट कर लिए हैं, शिफ्ट प्लस राइट एरो की सहायता से सभी सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं, यानी रो को हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं। रो को सिलेक्ट होने के बाद अब हम लोग लेआउट टैब में जाते हैं और यहां लिखा हुआ रिपीट हीडर रो क्लिक करता हूं। अब हम लोग देखते हैं यहां पर, अब देखिए दूसरे पेज पर भी ये रो का हम लोग का हेडिंग जो है ये रिपीट कर गया है। अब हम लोग कोई भी छात्र कंफ्यूज यहां से नहीं करेगा। अब समझ सकता है मोहन कुमार को 22 नंबर किस में आया है तो अंग्रेजी में आया है, 65 नंबर किस में आया है तो हिंदी में आया है। इस कंसेप्ट को भी छात्र अभ्यास कर ले। इसे करने के लिए हम लोग रो को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर रिपीट हीडर रो में जाएंगे। पुनः आप लोग को बताते हैं, जैसे मान लीजिए कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, हट गया है, फिर रो को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अभी देख रहे हैं दूसरा पेज में रो हम लोग का हेडिंग नहीं है, हम लोग रो को सिलेक्ट कर लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। और यहाँ पर हम लोग जाएंगे रिपीट हीडर रो पर क्लिक कर दिए, एक बार सिंगल क्लिक करना है। इस तरह से हम लोग के सामने आ गया है। इस कंसेप्ट को भी हम लोग समझ चुके हैं। कंट्रोल जेड करके हम लोग सीधा कर लेते हैं। अब हम लोग जो एक्स्ट्रा रो बनाए हैं उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट सेल में जाएंगे और इंटायर रो पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। इस तरह से हम लोग सीख गए हैं। अब एक कंसेप्ट यहाँ पर और बचा हुआ है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। क्लिक करता हूं मैं
और यहां पर टैब सेलेक्ट है, ओके करते हैं। इस तरह से हम लोग का जो टेबल है वो टेक्स्ट में नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है उसमें कन्वर्ट हो गया है। अब हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने जो न्यू कंसेप्ट आता था लेआउट और डिजाइन वो नहीं आएगा। उसे पुनः लाने के लिए हम लोग कंट्रोल जेड करेंगे। अब टेबल में आ गए हैं, यहां से कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट इसमें बचा हुआ है फार्मूला कंसेप्ट, इसे समझ ले छात्र। जैसे मान लीजिए राम कुमार का टोटल मार्क्स कितना आया है, यहां टोटल करना चाहेंगे हम लोग एक्सेल में आसानी से कर सकते हैं। वर्ड में करने के लिए हम लोग यहां पर क्लिक करते हैं और फार्मूला में जाते हैं। जाने के बाद यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां से हम लोग ये सब फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग जैसे मान लीजिए यहां पर सम कर रहे हैं तो सम इसमें लेफ्ट होता है, क्योंकि बाएं साइड से जोड़ना है। लेफ्ट इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू, लेफ्ट ब्रैकेट बंद, ओके करता हूं मैं। यहां देख रहे हैं सभी का जोड़ हम लोग का यहां बता दिया है। आप लोग मैनुअली भी जोड़ सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के लिए इसको हम लोग टेबल कंसेप्ट जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आप लोग को बता चुके हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे। डिलीट हो गया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं टेबल कंसेप्ट को 100% हम लोग सीख चुके हैं।